ये डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था कि इस वीडियो का टाइटल क्या रखें, HMP वायरस का सच, या फिर टाइटल ये रखें कि काला कुत्ता काटे तो क्या करे। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। इन दोनों में बहुत ही गहरा रिलेशन है। अगर आपको ये समझना है कि HMP वायरस का सच क्या है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि काला कुत्ता काटे तो क्या करें। यहां मैं बात कर रहा हूं मेरे एक वीडियो की। आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो लॉन्च किया था डॉग बाइट पे। आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं देखा तो वो ये स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि बहुत समय से लोगों की क्वेरी आ रही थी, अगर कुत्ता काटे तो हम क्या करें, टीका लगाएं ना लगाएं, कैसे बचें। तो उसका एक्सक्लूसिव मैंने एक वीडियो बनाया था। अब वही है कि वो वीडियो मेरे पड़ोसी ने देख लिया, और एक बार मुझे मिला, बोला कि आपका वो वीडियो देखा, कुत्ता काटे तो क्या करें। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने पूछा सवाल क्या है, तो जवाब दिया कि वो तो सब समझ गया, लेकिन ये बताइए अगर काला कुत्ता काटे तो क्या करें। मैंने उसको बोला कि भाई कुत्ते का रंग कुछ भी क्यों ना हो, सारे कुत्ते के लिए जो मैंने प्रोटोकॉल बताया है वो सेम है, रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। खैर वो चला गया, और पता नहीं कन्विंस था कि नहीं। फिर कुछ दिन बाद फिर मुलाकात हुई, यूं ही आते जाते, तो उसने फिर पूछा, हाँ वो काला कुत्ता काटे तो वही करना है जो आपने कुत्ते के बारे में बताया था, लेकिन अगर कोई कुत्ता ऐसा हो जिसमें काला और सफेद दोनों रंग एक साथ हो, या कोई कुत्ता ऐसा हो जिसका रंग सिर्फ सफेद हो, आप क्या करें। मैंने उसको फिर समझाया, कुत्ता कुत्ता ही होता है, उसके रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर कुत्ते को के काटने से सेम ही प्रोटोकॉल रहेगा। खैर वो फिर चला गया। फिर एक बार फिर मुलाकात हुई। अब बोला कि मुझे ये सारा कुछ समझ आ गया कि कोई कुत्ते के रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेजिन करें एक सिनेरियो की रात के अंधेरे में जा रहा हूं और अचानक कोई कुत्ता काट लेता है, मैं उसका रंग देख नहीं पाता हूं, ऐसी स्थिति में क्या करें। तो आप सोचेंगे भाई ये तो बड़ा मूर्ख है, पागल इंसान है। जवाब तो वही है ना, रंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। तो हर रंग के कुत्ते का काटने का अलग अलग स्पेशल कोई इलाज होने की आवश्यकता नहीं है। तो खैर आप समझ गए होंगे कि वो ऐसा सवाल पूछने वाला कोई मूर्ख और पागल इंसान ही हो सकता है। खैर ये तो मैं बात कर रहा था अपने पड़ोसी की, अब मैं बात कर लेता हूं आपकी। आप इंटेलिजेंट हैं मैं जानता हूं, लेकिन यहां पे एक समानता है। आज से कुछ साल पहले याद कीजिए 2015, आज से करीब 10 साल पहले एक माहौल बना था कि भाई स्वाइन फ्लू आ गया, और तब मास्क लगाने का प्रचलन आ गया, इससे माहौल बंद करा दिए गए, स्कूल बंद करा दिए गए, लॉकडाउन लाइक सिचुएशन होने लगी थी। तो तब मैंने आपको बताया था, जो लोग मुझसे 10 साल से जुड़े हैं, 3 स्टेप फ्लू डाइट। तब मैंने आपको समझाया था कि इट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ILI, रेस्पिरेटरी इलनेस, जो कि वायरस एंड बैक्टीरिया के अटैक करने से होता है। चाहे वो राइनो वायरस हो, चाहे वो एडिनो वायरस हो, चाहे वो कॉमन कोल्ड वायरस हो, चाहे वो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, चाहे H1N1 हो, चाहे वो H1N5 हो, चाहे H2N4 हो, या फिर वो कोरोना वायरस हो। किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शियस एजेंट अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटैक करता है, तो उसे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, जिसे हम कॉमन भाषा में फ्लू बोलते हैं। फ्लू जो कि हर इंसान को साल में 2 बार 3 बार होता ही है। फ्लू के सिम्टम, चाहे वो कोई भी तरह का रेस्पिरेटरी इलनेस है, वो सिमिलर रहता है, बल्कि सेम रहता है। जैसे बॉडी एक होना, खांसी जुकाम हो जाना, और साथ में फीवर भी आना। तो ये सारे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस की कैटेगरी में हैं। और आज से 10 साल पहले 2015 में मैंने 3 स्टेप फ्लू डाइट बताया, जो आपको मैं आज एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। तो खैर उस वक्त हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने उसको यूज किया, और 2-3 दिन में ठीक भी हो गए। जैसे हर साल भी, वैसे भी बचपन से आपको हजारों बार या बहुत बार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी कि फ्लू हुआ होगा, और उसके बाद भी आप जिंदा हैं, यानी कि आपके शरीर ने उसको ठीक ही कर दिया होगा। लेकिन अगर बहुत तेजी से ठीक करना है अपने आप को, तो 3 स्टेप फ्लू डाइट आप कर लें, तो 2-3 दिन में वो ठीक हो ही जाता है, और फास्ट तरीके से हो जाता है। तो ये तो बात थी 2015 की। फिर आया 2020 में एक बार फिर माहौल बना। इस बार तो माहौल बहुत जबरदस्त बन गया कि कोरोना आ गया। लेकिन फिर बात वही है कि कोरोना आ गया, वो भी एक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस है, और उसमें भी उसको भी हम फ्लू ही बोलते हैं, उसको भी हम ILI भी ही बोलते हैं। तो अब फिर से हमारे जो फॉलोअर वो पूछने लगे अब क्या करें। मैंने उनको फिर समझाया कि भाई ILI मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, वो कोई भी वायरस हो या ना हो, आपके पास सिम्टम आ गए फ्लू वाले सिम्टम, यानी कि फीवर है, कफ एंड कोल्ड है, बॉडी एक है, वीकनेस है, या फिर वॉमिटिंग भी साथ में है, तो आपको सिर्फ इतना करना है 3 स्टेप फ्लू डाइट।
कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस, एक बार आपको समझा दूंगा दोबारा से। तो खैर वो उन्होंने किया, करने के बाद हजारों हजारों पेशेंट्स ठीक होने लगे कॉमन फ्लू से। अभी तो वो अगर बात करें 2020 की, वो तो माहौल ऐसा बना दिया था कि किसी को एक छींक आ जाए तो सब लोग दूर भागते थे, याद कीजिए वो समय। और जबकि वो छींक ही थी, राइट, वो फीवर ही था, वो कोई स्पेशल फीवर या स्पेशल छींक नहीं थी। लेकिन ऐसा लगता था कोई अगर छींक दे तो जैसे कोई किसी ने बम फोड़ दिया हो, और सब ऐसे भागते थे डर के। एक माहौल मीडिया ने क्रिएट कर दिया था। लेकिन उस वक्त फॉर्चुनेटली हमारे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जिनको मैंने पर्सनली ट्रेन किया, 850 के करीब, पूरे देश के अलग अलग शहरों में लोगों के घर घर जाके उनके मास्क उतार के उनको फ्लू वाले जो 3 स्टेप फ्लू डाइट बताया, और वो सब के सब ठीक हो गए, एक भी नहीं मरे। एंड फर्दर लोगों को ये बताने के लिए और उनको थोड़ा सा और आराम दिलाने के लिए अहमदनगर में एक कोविड सेंटर हमने खोला। हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, और उसमें द बिगेस्ट प्राइवेट कोविड सेंटर ऑफ द कंट्री, 1100 बेड का। और वहां पे जैसा विजुअल देख रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं, कोई किसी तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई दवाई नहीं है, तो सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट। और उसके ऊपर आयुष मंत्रालय ने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया कि ये सब तो उल्टा ही हो रहा है, और उन्होंने पाया कि भाई ये 3 स्टेप फ्लू डाइट से सीवियर फ्लू केसेस या कोविड केसेस को आसानी से 3 से 7 दिन में ठीक किया जा सकता है, ठीक हो जाता है, बिना कोई साइड इफेक्ट के, बिना किसी दवाई के, और पेशेंट आराम से घर चला जाता है। तो ये हमने उस वक्त सिद्ध किया। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे फ्लू सेंटर का वीडियो, और उसी समय पूरे देश में जो कोविड सेंटर्स थे, या उसी समय पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स का नजारा था, वो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। दोनों में आप देखिए कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी, वो आप देख के खुद ही डिसाइड करें। तो एक भय का माहौल बनाने के लिए वो एक भूत की तरह पीपीई किट पहन के डर का, पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा था। याद रखिए, पैनिक कॉजेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑल्सो कॉजेज फ्लू लाइक सिम्टम, राइट। कई लोगों को किसी वायरस की वजह से नहीं, सिर्फ पैनिक की वजह से भी फ्लू हो जाता है, ये बात समझिए। और वो सक्सेसफुली मीडिया ने कर दिखाया, प्रोपेगेंडा मीडिया ने उस वक्त। लेकिन वो जो हमारे 850 नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट थे, नेटवर्क इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट हम बोलते हैं, जो डायरेक्टली मुझसे ट्रेन थे, उन्होंने शहर शहर गली गली जाके लोगों को रिकवर किया, उनको ये जानकारी दी और उनको रिलीफ दिया विदाउट अ सिंगल डेथ, जितने भी लोग उनके टच में आए। और आयुष मंत्रालय ने भी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और उसका रिपोर्ट स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि इस 3 स्टेप फ्लू डाइट से किसी भी तरह का इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस को आसानी से 3 से 7 दिन में ठीक किया जा सकता है। तो ये तो रही 2020 की बात। अब आ जाते हैं आज की। अब जो एक नया जो न्यूज प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा है, वो है जो नया एक कलाकार आ गया है, दैट इज HMP वायरस। यानी कि हम मूर्ख और पागल हैं, ऐसा वो साबित करना चाहते हैं। HMP, राइट, हमें मूर्ख और पागल बनाया जा रहा है। तो अब दोबारा से उन्हीं सारे फॉलोअर्स को, उनमें से बहुत सारे लोग जो तब ठीक हुए 2015 में 3 स्टेप फ्लू डाइट से, फिर कोविड के समय, तब भी कोविड के समय मतलब एक पैंडेमिक, मैं तो इसको पैंडेमिक बोलता हूँ, पैंडेमिक नहीं, प्लान करके मीडिया में बता दो कि भाई आप डरो, राइट। और तो सिंपल दिखने वाले फ्लू में लीथल मेडिसिन जिनको दिए गए, डेंजरस मेडिसिन, उन्हीं की डेथ हुई, ये बात तो क्लियर होती गई। और मकसद क्या था वो तो आपने देखा 2021, 22, 23 में या 24 में किस तरह से टीके लगे गए, और उसके बाद लोग मरते चले गए। तो खैर यहां पे मैं आपको ये दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार कुत्ता काला हो, पीला हो, नीला हो, सफेद हो या मल्टी कलर का हो, कुत्ते का काटना ही होता है। ठीक उसी प्रकार फ्लू इज फ्लू, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। चाहे वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो, या फिर कोरोना वायरस की वजह से हो, या फिर कॉमन कोल्ड वायरस की वजह से हो, राइनो वायरस की वजह से हो, किसी भी तरह के वायरस की वजह से हो, या फिर ये जो नया बोला जा रहा है, हालांकि है नहीं नया, HMP वायरस की वजह से हो, उसको आप वैसे ही देखिए कि ये कुत्ता है, उसका रंग अलग अलग होने से उसके काटने का मैग्नीट्यूड कम ज्यादा नहीं होता। ठीक उसी तरह से इन्फ्लुएंजा लाइक
इलनेस में अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वायरस एंड बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया तो ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उस वायरस का नाम क्या है, जिस तरह से ये कुछ फर्क नहीं पड़ता उस कुत्ते का कलर क्या है। बस ये आपको समझना होगा कि जब भी कभी फ्लू होता है, जो कि बचपन से अभी तक आपको बहुत बार हुआ है, फ्लू इज ए फ्लू, और हर बार आप खुद ठीक हो गए हैं, और जब आपने कभी पैरासिटामोल लेके ठीक करने की कोशिश किया तब वो लिंगर ऑन करता है और कई बार डेंजरस बन जाता है। तो खैर, अब अगर आप दोबारा पूछेंगे तो कि भाई अब क्या करें, तो मेरा सवाल यही है कि पहले आपने जो किया था वो क्या किया था फ्लू के उसमें, लेकिन अब आपके दिमाग में मीडिया का एक भय बैठा हुआ है जो मीडिया बार बार दिखा रहा है, और बार बार मीडिया ये बोल रहा है कि एक तरफ तो बोल रहा है कि पैनिक मत करो और पीछे से ड्रामेटिक म्यूजिक डरावने वाला दिखा रहा है। जब भी हम चाहते हैं कि कोई डरे, किसी को डराना, तो उसे बोल दें कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, ये कुत्ता काटेगा नहीं। आपका ध्यान भी नहीं था कि वहां कोई कुत्ता, लेकिन आपको बता दिया कि वो काटेगा नहीं, तो सारा ध्यान उस पर, क्या पता काट ले, राइट। तो यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि जानबूझ के एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, चाइना से कुछ ना कुछ फुटेज लाके आपको दिखा रहे हैं, वो फुटेज सच है या वो फुटेज झूठ है, वो स्क्रिप्टेड है, किसी को नहीं पता उसका सोर्स क्या है, नोबडी नोज। क्योंकि चाइना एक ऐसा देश रहा है और आज भी है कि वो सीक्रेसी मेंटेन करता है, वो उसके अंदर क्या चल रहा है, फेसबुक, गूगल, सब कुछ बैंड है, एवरीथिंग इज बैंड। तो चाइना के अंदर जो चलता है वो चाइना के बाहर किसी को नहीं पता। चाइना जो दिखाना चाहता है वही आपको दिखता है, इसीलिए चाइना में जो रिसर्च पेपर है वो भी चाइनीज भाषा में ही है। जरा सोच के देखिए, अचानक चाइना इतना जनरस हो गया कि अपने फुटेज दिखाने लगा, देखो जी हमारे देश में क्या क्या चल रहा है, राइट। ये एक सस्पिशियस बात है, एक फिशी बात है। यहाँ पे इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू गवर्नमेंट, किस तरह से हमारे देश में भय फैलाया जाए, और उस भय से याद रखिए, जब आप डरते हैं तो आपको लूटना आसान होता है, तब आप चुपचाप घर में दुबक के बैठ जाते हैं, जैसे आप 2020, 21 में, 22 में दुबक के बैठ गए थे, जबकि वो फ्लू था, फ्लू जो कि हर सीजन बदलने पे आता ही है और जन्मों तक आता रहेगा। छोटे बच्चों को फ्लू ज्यादा होता है, खांसी जुकाम बुखार, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लू वो थोड़ा कम होने लगता है। छोटे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है और इम्यूनिटी डेवलप होने में ये फ्लू का होना भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये इम्यूनिटी को बिल्ड करने का एक काम भी करता है इन अ स्मॉल इन्फेंट्स एंड द किड्स। ये बात हमें समझना पड़ेगा। तो खैर, हम बात कर रहे हैं आज की, राइट, हम बात कर रहे हैं उस काले कुत्ते की भी। तो मैं आपको याद दिला दूं, जिस तरह से कुत्ते का रंग कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके काटने के मैग्नीट्यूड पे, ठीक उसी तरह से वो जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, खांसी जुकाम बुखार, ये कौन से वाले वायरस से है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। तो खैर, करना क्या होगा ये थोड़ा आपको समझा देता हूं कि जब भी आपको फ्लू हो, जो कि हर साल होता है, साल में कई बार भी होता है, तो मान लो आपको बुखार आ गया, या मान लो आपको बॉडी एक हो गया, या फिर मान लो आपको खांसी जुकाम हो गया, तो पहली बात तो ये है कि किसी को बताइए मत। कि जैसे ही आप बताएंगे, कि अब जब बताएंगे तो वो सस्पेक्ट करेगा, यूं ही बोलेगा वो तो HMP ही वाला ही है। तो करना क्या होगा, फटाफट इसको ठीक कर देना है। कैसे ठीक करना है? पहला तो 3 स्टेप फ्लू डाइट, इमीडिएटली फॉर नेक्स्ट 3 डेज बी ऑन 3 स्टेप फ्लू डाइट, जैसा कि लाखों लोगों ने पिछले कुछ सालों में किया, चाहे वो H1N1 का वो जो पैंडेमिक था, या फिर ये कोरोना का प्लैंडेमिक था, या अभी जो एक नया प्लैंडेमिक लाना चाहते हैं और डर भी रहे हैं आप, वो प्रोपेगेंडा मीडिया जो सिर्फ प्रोपेगेंडा करता है उसको देख के डर भी रहे हैं, तो वो लाना चाह रहा है। तो इसमें आपको समझना होगा कि जैसे ही आपको खांसी बुखार या बॉडी एक के सिम्टम आए, फौरन आपको 3 दिन के लिए 3 स्टेप फ्लू डाइट लेना। वो क्या है वो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बुखार आता है तो बुखार को निकालने का फास्टेस्ट तरीका आधे घंटे में कैसे गायब करें वो मैं बता रहा हूं। पहली बात तो समझना होगा, बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका बॉडी का तरीका है वायरस एंड बैक्टीरिया से लड़ने का। तो बुखार में एट 40 डिग्री टेम्परेचर, याद रखिए किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रह सकता, तो बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि वायरस एंड बैक्टीरिया डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो अपनी मौत खुद ही मर जाए, राइट। लेकिन बुखार में जब पैरासिटामोल लेके बुखार को कम करने की कोशिश करते हैं, यू गिव अ चांस टू द इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस एजेंट टू स्प्रेड फर्दर। इसीलिए जो लोग पैरासिटामोल लेते हैं उनका बुखार लिंगर ऑन करता है, और कई बार तो पैरासिटामोल के असर की
वजह से लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, कैंसर हो जाता है, अल्सर हो जाता है। ये बात आम है, बल्कि अभी तक ये साबित हुआ है कि पैरासिटामोल से 50% जो लिवर फेलियर है पूरी दुनिया का, उसका एकमात्र कारण है पैरासिटामोल। इसीलिए पैरासिटामोल को दुनिया का सबसे खतरनाक दवाई का खिताब मिला हुआ है। तो खैर, आपको बुखार में बॉडी को बुखार देना है, ना कि बुखार को कम करना है। कैसे देना है और कैसे बुखार से छुट्टी भी पानी है जल्दी से, क्योंकि जब बुखार होता है तो आपको कमजोरी लगती है, बिकॉज तब बॉडी अपनी ऊर्जा को यूज करता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में। ऐसे में आपको बॉडी को आर्टिफिशियल फीवर देना है। हाउ वी डू इट इन आवर हॉस्पिटल, हिम्स ग्रुप हॉस्पिटल में हम यही करते हैं अपने पेशेंट के साथ, लेकिन आप इसको घर पे बैठ के कर सकते हैं। वेरी सिंपल, ये हॉट वाटर का बाल्टी, एक बाल्टी लीजिए जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 42 डिग्री सेल्सियस वाला पानी, यानी कि बहुत गर्म पानी। एक थर्मोमीटर ले लीजिए, वाटर थर्मोमीटर अभी ले लीजिए कहीं से खरीद के, ताकि वो जब जरूरत हो काम आए। थर्मोमीटर बॉडी के लिए नहीं चाहिए, थर्मोमीटर पानी के लिए चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हॉट वाटर बकेट, एक बकेट लेना है जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस का पानी होना चाहिए, और उसमें इस तरह से जैसे ये फोटो में देख रहे हैं, चेयर में बैठ के दोनों पैर को डुबो देना है फॉर अबाउट 30 मिनट्स। लेकिन ये भी है कि जब आप जैसे जैसे समय बीता जाएगा 42 डिग्री से टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए जैसा हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं कि हमारे पास ये एक ऑटोमेटिक बाथटब सिस्टम है विद अ कंट्रोलर, कि जितना टेम्परेचर हम यहाँ सेट कर देते हैं आधे घंटे के लिए, जितनी देर हम चाहें टेम्परेचर वो मेंटेन होता है। तो ये तो खैर आप हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं, खरीदना है तो। लेकिन जुगाड़ सबसे आसान है। जुगाड़ क्या है, क्योंकि फीवर हर दिन तो नहीं आएगा, कभी 3-4 महीने में आएगा, तो खरीदना क्यों। तो उसके लिए जो जुगाड़ करना है, जो हमारे पेशेंट करते भी हैं, 2 बाल्टी रखिए, एक बाल्टी में 42 डिग्री सेल्सियस, एक और बाल्टी रख लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस, और हर 5 मिनट में एक मग पानी यहां से निकालिए, और एक मग पानी 50 डिग्री अधिक गर्म पानी को इसमें ऐड करते रहिए, सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन एंड सस्टेन 42 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपको थोड़े पसीने आएंगे, और जब पानी से बाहर निकलेंगे अगले 30 मिनट में आप देखेंगे आपका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, बॉडी वीकनेस धीरे धीरे जा रही है, बॉडी एक धीरे धीरे जा रहा है, और आप देखेंगे मैजिकली आप ठीक हो गए, मैजिकली ठीक हो गए। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद दोबारा फीवर रीअकर होता है, यानी कि उनकी बॉडी से वायरस बैक्टीरिया पूरी तरह गया नहीं अभी। तो खैर उस तब दोबारा रिपीट कर लीजिए। तो दिस इज द फास्टेस्ट सेफेस्ट मेथड, अभी तक का प्रूवन मेथड है टू गेट अ रिलीफ फ्रॉम द फ्लू लाइक सिम्टम। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। ज्यादातर लोगों में इतने में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ एहतियातन जो सेकंड स्टेप है, ओनली स्टेप, दैट इज आप 3 दिन के लिए अपना डाइट चेंज कर लीजिए। जो 3 स्टेप फ्लू डाइट जो आज से 10 साल से मैं बता रहा हूं, उसमें पहला स्टेप, जब आपको फ्लू का सिम्टम आए, फ्लू मतलब इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का मतलब कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें अचानक से फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक, वीकनेस, ये सारी चीजें आप एहसास करने लगे, तब उसी वक्त से पहला दिन डे 1 लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट में पेशेंट का वेट डिवाइड बाय 10, मान लो पेशेंट का वेट 60 kg डिवाइड बाय 10, दैट बिकम 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। सिट्रस फ्रूट जूस मतलब मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस, अनानास का जूस, जो भी आप, संतरा बहुत सारा आ रहा है आजकल तो, राइट। तो संतरे का जूस आपने बनाया, 6 ग्लास पूरे दिन भर में आपको लेना है। मुझे पता है 6 ग्लास पीना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे 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 पीना है। प्लस मान लो आपका वेट 60 kg, 60 डिवाइड बाय 10, दैट इज अगेन 6 ग्लास नारियल पानी, ताजा नारियल पानी, यानी कि 6 से 12 ग्लास पूरे दिन भर में पिया, कुछ नहीं खाया, और लिक्विड डे 1, राइट। डे 1 से डे 2 तक जाते जाते आप देखेंगे मोस्ट लाइकली आपको 50% रिलीफ मिल चुका होगा। अब डे 2 में आए, डे 2 में आपको फ्लूइड डाइट में आपका वेट 60 kg मान लो आपका वेट है, डिवाइड बाय 20, एंड दैट बिकम्स 3, यानी कि 3 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस और 3 ग्लास नारियल पानी पूरे दिन भर में। और पूरे दिन भर में आपको अपना बॉडी वेट इंटू 5, मेरा मान लो 60 kg बॉडी वेट है, तो 60 इंटू 5 दैट बिकम्स 300 ग्राम्स, 300 ग्राम टमाटर और खीरा। टमाटर और खीरे के अंदर भी आप देखेंगे 90% पानी होता है, राइट। तो टमाटर खीरा इतना आपने पूरे दिन भर में, मतलब ये आपका डोज है, ये आपका पूरे दिन का इनटेक होना चाहिए, राइट।
मान लो इससे कम में आपका पूरा पेट भर जाता है, जान निकल जाती है और नहीं ले पा रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज द आइडल थिंग। तो ये डे टू में जब पूरा करते करते दूसरे दिन तक हम देखते हैं अपने पेशेंट्स में अबाउट 90% रिलीफ या 80% रिलीफ तो मिल ही जाता है। अब आता है डे 3, कुछ लोगों को 100% मिल जाता है तो दे कैन डिसकंटिन्यू हियर ओनली। और डे 3 में इसी को 30 वेट डिवाइड बाय 30, वेट 60 kg है, डिवाइड बाय 30 दैट बिकम्स 2 ग्लास, 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, दैट बिकम्स योर ब्रेकफास्ट। लंच में सिर्फ और सिर्फ टमाटर और खीरा 300 ग्राम, अगर आपका वेट 60 kg है, दैट बिकम्स योर लंच। डिनर तक आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए, आपको पता ही नहीं कि भाई मुझे 3 दिन पहले फ्लू हुआ था, कोई एहसास ही उसका सिम्टम रह ही नहीं गए। डिनर में नॉर्मल जो घर का डिनर होता है वही आप कर लीजिए, यानी कि आप पूरी तरह से आजाद हो गए इस इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से। अब उसी मेरे पड़ोसी की तरफ पूछ सकता है कोई, क्या ये सब तो समझ गया, लेकिन अगर मुझे एमपीवी हो गया, एमपीपीवी, एचएमपीवी हो गया तो क्या करूंगा? तो ये सवाल कुछ वैसा ही होगा कि अगर मुझे पीले रंग के कुत्ते ने काटा अब मैं क्या करूंगा, या मुझे अगर काले रंग के कुत्ते ने काटा तो क्या करूंगा। तो आपको समझना होगा कि किसी भी तरह का जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है उसके सिम्टम बिल्कुल सेम होते हैं, और ये साइंटिफिकली पता ही नहीं किया जा सकता कि जब आपको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हुआ यानी कि फ्लू हुआ, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा वाला वायरस है। अब थोड़ा आज के कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, जो आप मीडिया में देख रहे हैं कि हैदराबाद में एक केस पाया गया HMPV वायरस का, या फिर एक बैंगलोर में केस पाया गया, तो इसका सच थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसके सच को समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, मैंने तो करके देखा है कि केस कैसे पता चला, डॉक्टरों को क्या सिम्टम दिखे। सिम्टम तो फ्लू ही है, वो खांसी जुकाम बुखार, तो उसके लिए RT-PCR टेस्ट, राइट। वो टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया HMP वायरस का, तो यानी कि HMP वायरस पॉजिटिव है, तो उस आधार पे बोल देते हैं कि ये केस पाए गए। अब ये जो टेस्ट है, इस टेस्ट का सच क्या है ये आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये जानना बड़ा सिंपल है। आप अपने आसपास के कोई भी 100 लोग ले लीजिए, हेल्दी, बीमार, कैसे भी 100 लोग ले लीजिए, रैंडम 100 पीपल, 100 लोग लेके उन 100 के 100 पे HMP वायरस का RT-PCR टेस्ट कर दीजिए। आप पाएंगे कि उनमें से 10% ऑन एवरेज लोग निकल आएंगे HMPV पॉजिटिव, 10%, तो जबकि उनमें कोई सिम्टम नहीं भी होंगे तब भी, राइट। अब उसी 100 लोगों में यही वाला टेस्ट एक बार फिर से रन कीजिए, आप देखेंगे दोबारा से लगभग 10% पॉजिटिव आ गए, लेकिन इस बार जो 10% पॉजिटिव है ये पिछले वाले से अलग है, और पिछली बार जो पॉजिटिव आए थे उनमें से काफी सारे नेगेटिव आ गए। ये टेस्ट उतना ही रैंडम है जितना कॉइन टॉस होता है, या जितना खेलने के लिए, लूडो खेलने के लिए जो डाइस यूज करते हैं वो उतना होता है। जिस तरह से हर बार कॉइन टॉस का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, जिस तरह से हर बार डाइस फेंकेंगे तो अलग नंबर आएगा, ठीक उसी तरह से ये टेस्ट डिजाइंड है। यानी कि जिस टेस्ट को आधार बना के ये बड़ा न्यूज बना रहे हैं, वो टेस्ट अपने आप में घोटाला है। ये जो टेस्ट है ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक रिसर्च का एक इन्वेंशन है जो कैरी मुलस नोबेल प्राइज विनर ने किया था। उन्होंने तभी बताया था कि ये टेस्ट से कोई वायरस डिटेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उस बात को छुपा दिया गया और इस टेस्ट को आधार बता के आपको एक मूर्ख और पागल सिद्ध किया जा रहा है। यहाँ पे मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूं आपके सबके साथ, 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर ये टेस्ट कंफर्मेटरी हुआ। कंफर्मेटरी कैसे मानेंगे कि आपने 100 लोग लिए और उन 100 लोगों में जितनी बार HMP वायरस का टेस्ट करेंगे, हर बार सेम ही लोग नेगेटिव आए, हर बार सेम ही लोग पॉजिटिव आए, सेम डे या सेम समय पे, राइट, तब तो वो टेस्ट वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट में हर बार रिजल्ट उल्टा सीधा आ रहा है तो वो टेस्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। जिस तरह से कॉइन टॉस और डाइस फेंक के अगर हम बोलें कि ठीक है भाई, मैंने इमेजिन कर लिया अगर आपके डाइस फेंकूंगा, आपके अगर 6 आया तो मैं मान लूंगा कि आपको HMP वायरस है, लेकिन क्या चांस है कि हर बार मैं डाइस को थ्रो करूंगा और 6 ही आएगा, उसके चांसेस 1/6 है। तो वैसे ही है दिस टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, राइट। तो ये बात कोई पहली बार मैं नहीं बता रहा हूँ, 2021 में भी मैंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया और करके मैंने देखा, और कि भाई चाहे वो इंसान हो या कुत्ता हो या मुर्गी हो या फिर मक्खी हो या मच्छर
मच्छर हो या फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनके सैंपल लेके हम कोविड टेस्ट लैब पहुंच गए और उनको बोला कि भाई ये इंसान के सैंपल है, टेस्ट करना कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव है। और जो हमें ऑलरेडी आइडिया था यही पाया गया कि जो रिजल्ट निकला तो उसमें एक कुत्ता कोविड पॉजिटिव आया, एक खरगोश कोविड पॉजिटिव आया, एक मक्खी कोविड पॉजिटिव आ गई, एक मच्छर कोविड पॉजिटिव आ गया, एक खरबूजा कोविड पॉजिटिव आ गया। और फिर वो सारा डेटा कलेक्ट करके हमने एक बुक निकाली, बुक का नाम है द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, और ये बुक अमेज़न पे उपलब्ध है तब से लेकर अभी तक, और कुछ समय बेस्ट सेलर भी रही है। तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके बुक पढ़ सकते हैं। सारे एविडेंसेस आपकी आंखें खोल देंगी और आपको इस सवाल से छुटकारा दिला देंगी कि अब एक नया वायरस आ गया तो क्या करें। तो वो कुछ उसी प्रकार होगा कि अब एक नया रंग का कुत्ता मुझे मेरे आसपास गली में दिख रहा है तो क्या करें। याद रखिए, आपकी गली के कुत्ते गली में रहते हैं, वो गली सिर्फ आप ही का नहीं है, वो गली उन कुत्तों का भी है, राइट। हर गली के अलग अलग कुत्ते होते हैं और वो वहीं पे घूमते नजर आते हैं और उनका एक रोल है। उनकी वजह से वो सांप नहीं आएंगे, उनकी वजह से वो बंदर नहीं आएगा, उनकी वजह से चूहे नहीं आएंगे, उनकी वजह से रात को प्रोटेक्शन होगी, चोर भी सोच समझ के आएगा। तो गली का कुत्ता सिर्फ गली का कुत्ता नहीं है, वो भी कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है आपके सोसाइटी के अंदर। ठीक उसी तरह से आपकी जो गली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें भी हर पल एडनो वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, या फिर कोरोना वायरस है, या ये HMP वायरस है। इस तरह के हजारों तरह के बैक्टीरिया वायरस हमेशा रहते हैं, हमेशा, इस वक्त भी। यानी कि कभी भी आप इतने सारे टेस्ट करेंगे तो सारे वायरस में पॉजिटिव निकलने की पॉसिबिलिटी है ही है। तो लेकिन कभी कभी उन्हीं कुत्तों में से कोई एक कुत्ता पागल हो गया तो वो आपने गलती से उसके पूंछ पे पैर रख दिया तो एजिटेट हो गया तो आपको काट लिया। तो उसे काटने का मतलब ये नहीं कि भाई अगर वो काले कुत्ते ने काटा तो काले वाले के सारे कुत्ते जो हैं वो डेंजरस है। इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि कौन सा कुत्ता किस सिचुएशन में आपको काट लेता है, राइट। तो यहाँ पे समझना होगा कि हर थोड़े थोड़े दिनों में आप देख ही रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल। और जो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं उनके एविडेंसेस भी मैं आपको साथ में दे ही रहा हूँ, चाहे वो आयुष मिनिस्ट्री का जो ऑब्जर्वेशन स्टडी है, चाहे कोविड टेस्ट के ऊपर जो हमारी स्टडी उसके ऊपर किताब है। हमने ये सारे सवाल ICMR से भी पूछे हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, मैं तो बोलता हूँ इंडियन काउंसिल ऑफ मैनिपुलेटिंग रिसर्च, कि भाई आप ये सिद्ध करो कि भाई RT-PCR टेस्ट कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट देता है कि नहीं, राइट। उनका कोई जवाब नहीं है। पहले तो एक दो बार जवाब आया, फिर जब उनको पता चल गया उनकी पोल खुल जाएगी तो जवाब आना बंद हो गया। आप भी एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ताकि ये प्रोपेगेंडा मीडिया कभी आपको इस तरह का पागल ना बनाए, मूर्ख ना बनाए, आप जहां मौका मिले सवाल पूछिए कि RT-PCR टेस्ट की जो सत्यता है वो क्या है, वो प्रूव करके दिखाओ। उसको प्रूव करने का बड़ा सिंपल मेथड है, आप 100 लोग ले लें और उनको उन पे सेम ही टेस्ट को 2 बार रिपीट करें और तब रिजल्ट आप के सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जो करना कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो करके देखा है। याद कीजिए, आज से करीब 1.5 साल 2 साल पहले फिर एक माहौल बनाने लगे थे, मंकी पॉक्स आ गया। लेकिन तब हमने फुर्ती से काम किया, हमने मंकी पॉक्स के टेस्ट कर लिया और हमने ये रिजल्ट देखा कि हर 25 में से एक टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। यानी कि एक ही इंसान को 25 बार टेस्ट करेंगे तो एक पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मुझे ये दिखाना हो कि हमारे देश में इस वक्त 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केसेस हैं, हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, हमें 25 लाख टेस्ट कर देने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स का एक प्रोपेगेंडा है, ये कोई एक्चुअल कोई फ्लू या बीमारी नहीं है। फ्लू तो हर साल होना ही है जब तक आप जिंदा रहेंगे, लेकिन उस फ्लू को कभी H1 नाम दे दिया, N1, कभी कोविड नाम दे दिया, अब HMPV नाम दे दिया, कभी मंकी पॉक्स के बहाने डरा रहे हैं और हम सब बार बार डर रहे हैं, बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, राइट। तो ये हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा ये प्रोपेगेंडा। तो आगे कभी भी आपको कोई इस तरह से गुमराह ना कर पाए, उसका मैंने कुछ जुगाड़ किया है, वो जुगाड़ मैं आपसे शेयर करता हूं। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन मैं एक कैलेंडर लॉन्च कर रहा हूं। इस कैलेंडर का नाम है द पेंडेमिक कैलेंडर। इसके 2 भाग हैं और दूसरे भाग का नाम है द कैंसर कैलेंडर। जो रियल पेंडेमिक इस वक्त है देश में वो कैंसर है। कैंसर वो भी इंसान को एक्चुअल कैंसर तो होता ही है, लेकिन उसकी दूसरा सूडो कैंसर मतलब कैंसर है नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कन्विंस कर दिया अपने बोगस टेस्ट के माध्यम से, बायोप्सी, पेट स्कैन, कि आपको तो कैंसर हो चुका है। और फिर लीथल ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी जब करेंगे तो
ये बात गंभीर बात है, जितनी बार करेंगे उतनी बार आपकी कैंसर की प्रवृत्ति बॉडी में बढ़ती जाएगी, ना कि घटेगी। और इस तरह से एक इंसान, अच्छा खासा इंसान जिसकी छोटी मोटी कोई बीमारी होगी, वो एक बड़े कैंसर का के ट्रैप में फंस जाता है। तो खैर, ये कैलेंडर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, डेस्कटॉप कैलेंडर है, और इसमें 12 पन्ने हैं, इधर 12 पन्ने उधर, यानी कि उसको जब आप पढ़ेंगे तो बड़ा दिखने वाला कैंसर के अंदर का सच और बड़ा टीवी में दिखाने वाले पैंडेमिक या प्लैंडेमिक के अंदर का सच आपको क्लियरली पता चलेगा विद ऑल द एविडेंसेस। और उसके बाद ना तो कैंसर से कभी डरेंगे, ना इस तरह के प्रोपेगेंडा जो टीवी में आजकल दिखाया जा रहा है HMPV के नाम पे, ना तो इससे डरेंगे। तो ये कैलेंडर आप तक कैसे पहुंचेगा? 23 जनवरी से पहले अगर आप मेरे वेबसाइट में स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाकर ऑर्डर करेंगे तो ये आपको मुफ्त पहुंचेगा। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन तक पहले 1000 ऑर्डर के लिए हम कोई पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ कुरियर चार्ज जो भी लगता है 50-100 रुपए वो होगा। लेकिन 23 जनवरी के बाद अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 200 रुपए इसके डेस्कटॉप कैलेंडर का रेट है। तो इसको कैलेंडर मत मानिए, इसको एक लाइफलाइन मानिए, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीजों को बड़ा दिखा के एक इंसान को हमेशा के लिए फंसाया जाता है ट्रैप में। उसका सच एविडेंस के साथ उस कैलेंडर में आपको दिखेगा, और अपने आप को बार बार याद दिलाने के लिए कैलेंडर को रखना सामने जरूरी है। इसीलिए उसको कैलेंडर का शेप दिया, किसी बुक का शेप नहीं दिया, क्योंकि बुक तो एक बार पढ़ के आप शेल्फ में डाल देते हैं और फिर जब सिमिलर सिचुएशन आती है दोबारा घबरा जाते हैं। इसीलिए साल भर हमेशा अपने डेस्क के सामने वो कैलेंडर रहेगा। तो बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी जैसे कैंसर का भी आसान से आसान सोल्यूशन हो सकता है, और कैंसर के ट्रैप में कैसे ना फंसे ये भी पता चलेगा। और बड़ा दिखा के आपको एक छोटा मोटे फ्लू, खांसी जुकाम से डराने वाले लोग भी डिस्करेज होंगे। तो एक तो ये है, और दूसरा कि दोबारा से जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन ना आ जाए, दोबारा से आप धोखा ना खाएं, उसके लिए जिस तरह से पिछली बार, आप में से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि पूरे देश में हमारे 850 नाइस एक्सपर्ट्स ने कमान संभाली, और जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक पहुंच के 3 स्टेप फ्लू डाइट, या इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, जिसमें गर्म पानी में बैठने से, सिर्फ पैर डुबोने से ही फीवर चला जाता है, ये सब कुछ सिखाया कराया। और आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत लोगों ने ये किया और आपने देखा कि किस तरह से आपका भय गायब हुआ, और अगर कहीं फ्लू हो गया, जो कि होता ही है साल में 2-3 बार, तो वो भी कैसे गायब हो गया। और तब से लेकर अब तक जब भी कभी बुखार हुआ या खांसी जुकाम हुआ, आपने दोबारा किया। तो वही करना है जब भी खांसी जुकाम बुखार होगा, और इन चक्करों में नहीं पड़ना जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा न्यूज में दिखाया जा रहा है। तो फिर भी ये सब के बाद मेरे पड़ोसी की तरह कोई पूछ सकता है कि किसी को HMP वायरस हो ही गया तो क्या करें, कैसे बचें? तो उससे बचने का एक ही समाधान है कि टीवी को स्विच ऑफ कर लो, टीवी देखो ही मत, राइट? ऐसे प्रोपेगेंडा मीडिया जो आपके दिमाग में भूसा भर दे, उसे देखो ही मत। और अगर आप देख रहे हैं तो उनसे सबूत मांगो कि क्या सबूत है, वो सबूत दिखाएं, सिर्फ बोले ना, राइट? तो ये आपको करना पड़ेगा। और एक और काम मैं कर रहा हूं, जिस प्रकार पिछली बार 2020 में हमारे 850 नाइस एक्सपर्ट जिनको मैंने खुद ट्रेन किया, वो आप तक पहुंचे, आप में से जितने तक हो सके पहुंचे, ठीक उसी प्रकार इस बार 23 जनवरी को पूरे देश भर में हर शहर में मेरा क्लिनिक, डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम इसका नाम है, ये ओपन हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। और यानी कि आप जहां कहीं भी रहते हैं, बहुत लाइकली है कि आपके घर के थोड़े नजदीक में हमारा क्लिनिक होगा। और वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो डायरेक्टली मुझसे ट्रेंड हैं, दे आर डायरेक्टली ट्रेंड फ्रॉम मी, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद माई हेड ऑफिस इन फरीदाबाद। यानी कि जब आप उन तक पहुंचेंगे तो उनके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आप मेरे जो कोर टीम है, जो मेरे साथ 20 साल से हैं, उन तक भी पहुंचेंगे। और जो एक्चुअल में क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, उनको अगर जरूरत पड़े तो मैं भी सुपरवाइज करूंगा, देखूंगा। यानी कि आपको मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ आपको अपने घर के करीब में जो नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है, वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक पहुंचेंगे तो एक इंपॉर्टेंट बात, जो बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी, चाहे उसे क्रोनिक किडनी डिजीज बोलें, चाहे वो लिवर फेलियर बोलें, या फिर कैंसर बोलें, या हार्ट डिजीज बोलें, इनका आसान से आसान घर में करने वाले सॉल्यूशंस मौजूद हैं। हमारा मकसद है वो सॉल्यूशन आप तक पहुंचाना। इसीलिए हमने अपने क्लिनिक का नाम रखा है डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम। क्यों ना आपका घर ही आपका हॉस्पिटल हो, क्यों ना आपका घर ही आपका क्लिनिक हो, हम तो एक जरिया है आपको राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, जो इंफॉर्मेशन अभी भी मैं दे रहा हूं।
और मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी दिए हैं, और मैंने अपने सारे 33 बुक्स मैंने लिखे उनमें भी दिया है। आइडिया ये है कि यू शुड बी एम्पावर्ड, आप अपना डॉक्टर खुद बने। लेकिन ऐसे में जब इंसान परेशान हो जाता है, जब इंसान भयभीत हो जाता है, जब इंसान थोड़ा बीमार पड़ता है और कंफ्यूज हो जाता है, तो उन्हें लगता है कि हमारे करीब कोई हो जिनसे हम इंटरेक्ट कर सकें, जिनको कंसल्ट कर सकें। तो आपके इस माइंडसेट की वजह से देश भर के लगभग हर शहर में आपको हमारा डॉक्टर BRC क्लिनिक @home मिल जाएगा। मैंने अपने जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर, उनको बोला है कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जितना बड़ा सेटअप रखते हैं, AC लगाते हैं, बड़े बड़े बहुत अच्छे फर्नीचर लगाते हैं, तो उससे उसका जो खर्चा है वो खर्चा भी पेशेंट से ही लिया जाता है। यहाँ मकसद सिर्फ एक है, पेशेंट सेंट्रिक, कि कम से कम समय में, कम से कम पैसे में आसानी से एक पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो उसके लिए बड़े बिल्डिंग या मार्बल या फैशनेबल फर्नीचर्स की आवश्यकता नहीं, उसमें उसके लिए राइट नॉलेज की जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि लगातार आपका फॉलोअप, कि हम आपको फॉलोअप दे पाएं, आपको हैंड होल्ड कर पाएं और आप पे नजर रख पाएं कि भाई आप जब वो सारे टेक्निक्स लगा रहे हैं जो हमारे DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन या आयुर्वेदिक पंचकर्मा या एक्यूप्रेशर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डैन प्रोटोकॉल या ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशन रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम जो किडनी फेलियर में हम यूज करते हैं, हॉट वाटर इमर्शन टब्स, तो ये सारी चीज आप, या 0 वोल्ट थेरेपी, ये सारा कुछ आप ठीक से कर पाएं। तो मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरे ट्रेन डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट जो आपके शहर में बैठे हैं, जो 23 जनवरी को ओपन होगा, तो ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये नेटवर्क पूरा बन गया है। और आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके शहर में कौन एक्सपर्ट है और कौन डॉक्टर है या कौन कहाँ पे क्लिनिक है, उसके लिए स्क्रीन पे दिया हुआ नेशनल हेल्पलाइन है, यहाँ फोन करके आप पता कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपके शहर के नाम के आगे कौन सा हमारा एक्सपर्ट है, या कौन से शहर में कौन सा उसका फोन नंबर वगैरह या एड्रेस वगैरह आप वहां से ढूंढ सकते हैं। तो खैर ये ऑपरेशनल होगा 23 जनवरी से, और 23 जनवरी को 12 बजे इसकी लॉन्च टाइम है, और 12 बजे 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन आप और हम डायरेक्टली जुड़ें, और मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आप हमारे क्लिनिक तक भी जाएं। मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ ऐसा आपको बता पाऊं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, जो भी बताया उससे ही आपका समाधान अपने घर पे ही हो जाए। तो अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो 23 जनवरी को जुड़िए 12 बजे, और जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए हुआ लिंक www.coronakal.tv में लाइव में आपको मिलूंगा, और बहुत सारे ऐसी बातें करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी का आसान सोल्यूशन होता है, और जरूर है, लेकिन उनको दबा के जो प्रोपेगेंडा अभी किया जा रहा है, इस तरह के प्रोपेगेंडा अक्सर चलता है, जिससे एक पेशेंट हमेशा के लिए बीमारी के जाल में या ड्रग माफी के जाल में या हॉस्पिटल ट्रैप में फंसा रहता है, जब तक कि उसका माल या उसकी जान में से कुछ ना कुछ, दोनों में से एक चला ना जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो सारी बातें मैंने इंपॉर्टेंट बातें आज बताई, चाहे वो HMPV का सच बताया, चाहे फ्लू से कैसे ठीक होंगे बताया, चाहे मैं पैरासिटामोल से क्या हो सकता है बताया, जरा सोच के देखिए, आज से पहले आप हजारों डॉक्टर से मिले होंगे, क्या किसी ने इसका थोड़ा भी हिंट दिया? जबकि जो मैं बता रहा हूं इसके एविडेंसेस भी आप देख सकते हैं। एविडेंस के लिए स्क्रीन पे दिए हुए जो बुक्स हैं उसको आप पढ़िए, और वो बुक पढ़ने के लिए या तो अमेजन वगैरह से खरीद लीजिए। अगर खरीदना नहीं चाहते, खरीदने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरा जो वेबसाइट है bishop.com/ebook में जाके वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसको पढ़ के भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसके एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो यानी कि आपको अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। आप अपने हेल्थ के लिए किसी ऐसे डॉक्टर पे या हॉस्पिटल या इस तरह के मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में भरोसा नहीं कर सकते जिनका सिर्फ एक ही काम रह गया कि डराओ 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 और डराओ। तो खैर, अब आप समझ गए होंगे कि जिस प्रकार कुत्ता कुत्ता ही होता है, उसका रंग कुछ भी हो, ठीक उसी प्रकार इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ही होता है। चाहे उसका नाम HMPV रख दें, कोविड रख दें, H1N1 रख दें, स्वाइन फ्लू रख दें, या कोई कॉमन कोल्ड बोल दें या इन्फ्लुएंजा बोल दें, वो एक ही बात होता है। मैं आपको ये एम्फेसिस करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि दोबारा से 6 महीने बाद ऐसा ही कोई प्रोपेगेंडा आएगा, फिर आप ही लोग दोबारा बोलेंगे आप क्या करें।
तो तब यही वीडियो मैं आपको सामने कर दूंगा, मुझे दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो कैलेंडर हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, द पैंडेमिक कैलेंडर या पैंडेमिक कैलेंडर, उसको जब आप देखेंगे तो आपकी दिमाग पूरा खुल जाएगा। जब क्लैरिटी होती है तो डर नहीं लगता है, जब क्लैरिटी होती है तो हर चीज का सोल्यूशन सामने दिखता है और तब कॉन्फिडेंस आता है, लाइफ में जीने का मजा आ जाता है। तो खैर, कभी ना कभी हम इन पर्सन मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में डीआईपी डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या जीरो वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।